आइए जानते हैं पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की, फील्ड कर्मचारियों की समस्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर हम हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई साहब। मैं हिमांशु पांडे, क्षेत्र महामंत्री, कुमाऊं मंडल, नियमित वर्ग 4 कर्मचारी संघ। बताइए कि क्या बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है, सरकार द्वारा हमारे फील्ड कर्मचारियों के साथ इतने अन्याय किए जा रहे हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे फील्ड कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा क्या ना तो उनको पेंशन दी जा रही है, जो 60 साल नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद भी उनको बिना पेंशन के घर वापस लौटाया जा रहा है। जिन्होंने 60 साल जिस सड़क में अधिकारी हमारे चल रहे हैं, रोड बनाई जिन्होंने 60 साल उसमें किए, उनकी पेंशन को बंद कर दी जा रही है। और जिनका जीपीएफ कटता था, जीपीएफ को उन्होंने आदेश कर दिया कि 7 अप्रैल से पहले पहले आप इसके कर्मचारियों का डेटा तुरंत वहां बनाएं, और जो एनपीएस में गया, जीपीएफ का मामला एनपीएस में जाएगा, उसको तुरंत इनका पैसा एनपीएस में जाएगा, तो उसको बंद करने के लिए क्या, जीपीएफ बंद करके एनपीएस में जाएगा। तो इसमें उनको कोई फायदा नहीं है, कर्मचारियों को तो फायदा नहीं है। अब जो ये पैसा आ रहा है, ये इस पैसे से जो विधायकों के भत्ते, अन्य भत्ते बढ़े हैं, वो उनको मिलेंगे। जैसे हमारे विधायकों के वाहन भत्ता, घर भत्ता, वाहन भत्ता सब बढ़ाया जा रहा है, ये उनके लिए बढ़ाया जा रहा है। जो कर्मचारी 60 साल विभाग में नौकरी कर रहा है, उनको तो ये कुछ बेनिफिट ही नहीं दे रहे हैं इसमें। आपकी क्या मांग है? और भाई साहब आपके साथ जुड़े हैं, ये आपका नाम बताइए। मैं रुचि कहूँगा। थोड़ा नाश्ता वास्ता या कुछ पेट में नहीं है क्या खाने, मतलब आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, मैं रूप सिंह करूँगा। हाँ, लेकिन मैं वर्कता से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरा मेरा अपने भाई लोगों का एक मानना है। हाँ। सर मतलब अगर किसी कर्मचारी को 60 साल तक नौकरी करना चाह रहे हैं, करवा रहे हैं, डामर का काम करा रहे हैं, मतलब चौकीदारी का काम करा रहे हैं, मतलब उनको लगभग 20 साल की उम्र से और 60 साल की उम्र तक काम करा रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में कह रहे हैं इनको पेंशन नहीं है। वो क्यों, क्या है सरकार का, मतलब ये इसमें थोड़ा सा सभी लोगों को देखने का एक मतलब नज़रिया होना चाहिए। मतलब अदर कहीं पे भी लगता है कि मतलब ऐसा तो हम लोग बनिया के यहाँ काम कर लेते, अगर हमें नौकरी ही नहीं, हमको पेंशन ही नहीं होता, तो कोई कर्मचारी बनिया के यहाँ नौकरी कर लेता, आटा और चावल का कट्टा धोता, और जो भी उसका दिहाड़ी मिलती है वो कर लेता। डिपार्टमेंट सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी हमारे यहाँ जैसे विधायक साहब लोगों का मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, एक पद हो जाता है, तो उनको पेंशन मिल रही, लेकिन मतलब वो 5 साल के रहे हैं या 10 साल के रहे हैं, हम तो कहें वो 35 साल 40 साल रहे हैं, लेकिन हम भी तो कहें मतलब जो कर्मचारी मतलब 40 साल से एक कर्मचारी मतलब एक ड्यूटी कर रहा है, और वो मतलब एक जान मतलब अपने बच्चों को छोड़ करके भी कर रहा है, उसके बच्चे कहीं हैं, मतलब जैसे फौज वाला आर्मी वाले करते हैं, उसी हिसाब से भी हमारे यहाँ कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। बच्चे गांव में हैं, गांव भी नहीं छोड़ सकता छोटा कर्मचारी, और यहाँ भी नहीं छोड़ सकता, नौकरी भी नहीं छोड़ सकता है उसको। वो 20 साल से यहाँ आ गया है, और वो गांव कैसे छोड़ेगा? गांव में बच्चे हैं, यहाँ 20 साल और तनख्वाह मिल रही है 20,000 रुपये, 25-30,000 रुपये, कहाँ से यहाँ हल्द्वानी में जैसा कहाँ गुजारा होगा आदमी का? नहीं हो सकता साहब। तो इसी सरकार से मांग है कि पेंशन चालू करो, पेंशन चालू, पक्का पेंशन चालू होनी चाहिए किसी हालत में भी। हमारे खंडीय अध्यक्ष महोदय जी अभी यहाँ पे रिटायरमेंट होने के बाद अभी क्या हमारे करेगा? हल्द्वानी के गोपाल दत्त परगाई जी खंडीय अध्यक्ष जी यहाँ पे पहुंचे हैं। एक मिनट सामने आइए जरा। इसके बारे में बोलना है ना। हम एक लाइव भी चला रहे हैं और एक रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। सर, इस पेंशन प्रकरण में एक चीज कहना चाहूँगा थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं। सर, इस पेंशन के प्रकरण में एक ही चीज कहना चाहूँगा, हमारा कर्मचारी जाड़ा गर्मी बरसात झेलते हुए अपनी ड्यूटी में तैनात रहता है, वो फील्ड में रहता है, रोडों में रहता है, रोडें अतिवृष्टि के कारण बंद हो जाती हैं, हमारा कर्मचारी वहाँ सैनिक की तरह कार्य करता है। जो एक सैनिक सीमा में कार्य कर रहा है, सेम वही पीडब्ल्यूडी का फील्ड कर्मचारी रोडों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखता, वो लगातार इस अभियान में जुटा रहता है कि हमारी रोडें खुली रहें, हमारे लोगों को सुगमता मिली रहे, सुरक्षित यात्रा करते रहें। हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लास्ट में हमें इस बात पर बड़ा अफसोस है
कि हमारा कर्मचारी इतनी मेहनत करने के बाद भी 30 साल 40 साल 35 साल की नौकरी के बाद बगैर पेंशन के घर जा रहा है। आज उसमें कहते हैं कि हम एनपीएस के तहत आपको पेंशन देंगे। एनपीएस में क्या दे रहे हैं, ये उच्च शिक्षा अधिकारी तो को 1300 की पेंशन दे रहे हैं, तो हमको क्या देंगे 600 500 400। इससे तो अच्छा है हमको वृद्धावस्था पेंशन मिलती। इससे अच्छा है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई अन्य रास्ता ढूंढते। लेकिन हमने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया कि हमारा भविष्य इस लोनीबी में, इस सिंचाई विभाग में, इस उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो हम किसी अन्य विभाग को चुनते, अन्य व्यवसाय चुनते, जिससे कि अपने मरने तक का रोजगार जिसमें जिसको बोलते हैं, भले वो हस्तशिल्प हो। इससे तो अच्छा हम जूता सिलते, साला जब तक जिंदा रहते जूते सिलना तो सीखते, हम वो भी भूल गए। अब 60 साल के बाद हम बुढ़े हो जाते हैं, रोड नहीं खोज सकते सर। अगर रोड नहीं खोज सकते हम, आप पेंशन नहीं दे रहे हो हमको, 40 साल तुमने रोडों में नौकरी करवा ली, उसके बाद हमको घर भेज रहे हो, घर भेजते समय आप हमको कुछ नहीं दे रहे हो। अब अपना बुढ़ापा कैसे हम पार करेंगे बताइए। हम सेम लोनीबी कर्मचारी हो, चाहे वो सिंचाई विभाग का कर्मचारी हो, चाहे किसी अन्य कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी तत्परता से करता है, क्योंकि वो अपना सरकार के प्रति लापरवाही नहीं बरतता। हम लापरवाही, ये तो सस्पेंड कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमारे लिए एक मतलब ओपीएस जैसी ऐसी स्कीम लागू हो, जिससे हमारे बच्चे भी महसूस करें कि मेरे बाप ने पीडब्ल्यूडी में 50 साल नौकरी की, 30 साल नौकरी की या 20 साल नौकरी की, उसका हमको लाभ मिले। लेकिन ये लगता नहीं है। अब ये लोगों ने, ये इस सरकार ने, ये दमनकारी नीति है इनकी, ये हमारा ही नहीं है, ये तो इन्होंने सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी आते हैं सभी की रोक दी है। ये बहुत सोचनीय विषय है कि कर्मचारी को आज के युग में, अब इन्होंने टेक्निकल कर दिया, बेटा बाप को नहीं पूछ रहा है, पड़ोसी भी नहीं पूछ रहा है, वो फोन में पूछता है। तो ऐसे युग में प्रयास कर चुके हैं कि बुढ़ा बुढ़िया घर में रहेंगे, बुढ़िया मर गई तो बुढ़ा किसी से सहायता भी नहीं मांगता। ये हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत सोचनीय विषय है। मैं फिर भी सरकार से अपील करूंगा कि कुछ तो हमारे ऊपर कृपा की जाए, जिससे कि हमारा बुढ़ापा, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं एक बात रोकूं आपको, ये सरकार से भीख मांगना बंद करो। सबसे पहली बात, ये भीख मांगना बंद करो, ये हमारा हक है। ये एक बार विधायक से दूसरी बार विधायक बनते हैं तो 2 बार पेंशन मिलती है इनको, तो ये पहले तो अपना ये बंद करें। विधायक अगर जो नेता बनता है उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई पेंशन, कोई कुछ नहीं मिलेगा, तभी अगर करना है नेतागिरी करो, मैं तो ये बोलता हूँ। और जहाँ तक की पुरानी बात है, इतने लोगों को जो पेंशन मिलता था बंद क्यों हुआ पेंशन, सबको पेंशन चालू करो, ये एक डिमांड करो आप, ये आप लोगों का हक है। इन लोगों को आप लोग जो मांगते हो ना, सरकार को जिस तरह से मांग रहे हो, ये लोग फैल गए हैं, लोग चौड़ा सीना चौड़ा हो गया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग अपने हकों के लिए मांगो, आपका हक है वो, क्योंकि 60 साल के बाद क्या कहते हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता और बच्चे लोग बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे समय पे देखेगा कौन बूढ़े और बुढ़िया को। सही बात। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हमारी वृद्धावस्था को देखा जाए। हमारे बच्चे गांव में नहीं रहते, प्लान करके गांव खाली हो गए, हमको शहर ले आए, अब तुम पेंशन नहीं दे रहे हो, हमें फिर गांव जाना है, उस गांव में क्या करेंगे। इससे अच्छा है हमको वृद्धावस्था पेंशन मिलती, घरवाली को विधवा पेंशन तो मिल जाती। इसने उस लायक भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने हमको। हमें इसके प्रति पूरा आक्रोश है। इन्होंने हम न किसान रहे, न वृद्ध रहे, न हमारी विधवा होने का लाभ ले सकती है। इन्होंने हमको कहीं नहीं छोड़ा। अपने हकों के लिए मांगिए। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ कि हमें हमारा हक दे दीजिए। आप अपने विधायकों को, अपने जिला पंचायत अध्यक्षों को, अपने सांसदों को, अपने राज्यसभा उनको पेंशन देते हैं, उसी तरह ओपीएस हम पर भी लागू कर दीजिए। हमको भी एक सुरक्षित भविष्य जीने का रास्ता दे दीजिए, जिससे कि हमको ये लगे कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रह सके। या इस सरकार को सीधे नियम लागू कर देना चाहिए, जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है उसको गोली मार दो या जहर दे दो, या उस मैं ओपन कह रहा हूँ इस बात को।
आज हमारा बच्चा, तुमने एक नई नीति लागू कर दी, 18 साल के बाद बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो अपना अधिकार मांगेगा, देना पड़ेगा। वो उसने ठेका नहीं रखा माँ बाप को पालने का, तो अगर उसका ठेका नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो इससे अच्छा है 60 साल के बाद हमको गोली मार दो, जहर दे दो, हम इस बात को भी मान्य है। हमारे लिए रिटायर होने से पहले या 60 साल उम्र होने से पहले एक कब्र खोद दो कि इनको दफना दो यहाँ पर, इस लाइफ लाइन को जारी करें हम बस। ये जंग है, समझ में आ रहा होगा लोगों को कि किस तरह से परेशान है कर्मचारी। और हिमांशु पांडे जी कुछ बोलेंगे आप? पत्रकार महोदय जी, हम आपको अभी एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जो हमारे कर्मचारियों से सरकार द्वारा किसी कर्मचारियों से 15 लाख 20 लाख वसूली, तनख्वाह से वसूली की जा रही है, ना कोई बिना आदेश के, ना किसी के। अभी हमारे कर्मचारी हैं, यहाँ से तनख्वाह से एक एक कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी गई थी उनमें से किसी के 15,000 20,000 बिना आदेश के हल्द्वानी के कर्मचारियों की कटौती की जा रही है। ना कोई आदेश है, ना कुछ है। इसके बारे में हमारे खंडीय अध्यक्ष जी पूरी जानकारी देंगे। हाँ, इस बारे में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने किस नीति के तहत हमारी रिकवरी की, वो कोई, ये हमने सूचना का अधिकार मांगा, ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमने इसके लिए दोबारा सूचना का अधिकार लगाया है। इसके लिए इन्होंने हमें 4 तारीख की डेट दी है, उसमें भी ये संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं कि हमने किस बेस से आपकी रिकवरी की। उस रिकवरी की जो राशि है वो 11,000 से 20,000 तक है। हम ये चाहते हैं कि किस बेस पर, किसके आदेश पर, कौन उसके लिए जिम्मेदार है जो हमारी तनख्वाह को रिकवर कर रहा है। हम अपने बच्चे पालने में अक्षम हैं, हमने लोन लिया है अपनी पैसे, हम अपनी पैसे लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, हमारे मकान का किराया जो हमने लोन में मकान लगाया था उसकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनने हमारी रिकवरी कर दी। ये रिकवरी का बेस नहीं बता रहे हमको। हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया, ये जवाब नहीं दे पाए। सूचना का अधिकार लगाया, उसके ये जवाब नहीं दिया। हमने HOD के यहाँ सूचना का अधिकार लगाया, उनने 4 तारीख की डेट दी। इसमें आने वाले अप्रैल की हम उनको असमर्थता जाहिर किए। और उसमें ये भी एक प्रकरण है, जब कहीं कोई आदेश ही नहीं था तो आपने इनकी रिकवरी कैसे कर दी? क्यों तनख्वाह घटा दी? 19,000 20,000 घटाना यहाँ होता है हर महीने। तो उससे हमारा कर्मचारी क्या खाएगा? उसके बच्चों की पढ़ाई पर कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा। तुम तनख्वाह क्या दे रहे हो? हमको 40,000 तनख्वाह दे रहे हो, उसमें 20,000 रिकवरी करो और 20 बचे। उस बीच में मेरा बच्चा, मैं माफी चाहता हूँ, ये रिकवरी क्यों कर रहे हैं भाई? किस बात की रिकवरी? कोई हमको सूचना नहीं दे रहे हैं। हमने सूचना के अधिकार लगाए हैं, हमने सूचना के अधिकार लगाए हैं कि हमारी रिकवरी आप किस बेस में कर रहे हैं। ये हमें सूचना का अधिकार उत्तर नहीं दे रहे हैं। सभी के साथ कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ कर्मचारी यहाँ हल्द्वानी, अन्य कहीं विभागों में नहीं हो रही है। हल्द्वानी में इनकी स्पेशल मोनोपोली चल रही है। वो सिर्फ 7 या 9 कर्मचारी हैं जिनसे वो वसूली कर रहे हैं। अगर यही क्रम जारी रहा तो इन्हें आने वाले समय में प्रत्येक कर्मचारी की वसूली करनी है, मुझे लग रहा है। जबकि हमारे पास इनका शासनादेश है जिसमें लिखा गया है किसी भी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जाएगी। वो कॉलम 3 या 4 में हमारा जियो जो 16 3 20 26 को लागू हुआ था, उसके कॉलम 3 में साफ लिखा है किसी कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन ये हल्द्वानी डिवीजन में बाबू लोगों की मनमानी हो या किसकी मनमानी है, किसी की तो मनमानी होगी। जब कहीं वसूली नहीं हो रही है, हमसे 6 महीने पहले से रिकवरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बहुत गंभीर विषय है। विषय इतना गंभीर है सर हमको 40,000 तनख्वाह मिल रही है, 20 की रिकवरी होगी, 20 बचा। ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है? ऐसा कुछ हमारे संग अगर गड़बड़ किया तो इन्हें करने क्यों दिया? नहीं, एक बात बताइए, कोई आरोप है जिसके ऊपर बोलते हैं कि जिसके चलते बोलेंगे कि भाई आपने इसमें गड़बड़ी की है, इसके कारण पैसा निकाला? नहीं, हमको कोई ये उत्तर नहीं दे रहे। हमने इनके ऊपर ITR लगाई, हमने सूचना का अधिकार मांगा। हमने इनसे सूचना का अधिकार मांगा कि आप किस बेस पर हमारा रिकवरी कर रहे हैं। ये उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। हमको उस विषय में संतोषजनक जवाब देने के लिए देहरादून बुलाया था 4 तारीख को। अब हमने अगली डेट मांगी है, जबकि किसी भी डिवीजन में कहीं भी कोई रिकवरी नहीं हो रही है। ये सिर्फ हल्द्वानी वाली, इसी हल्द्वानी में
5-7 लोगों की हो रही है, जबकि यहाँ स्टाफ 52 या 55 कर्मचारियों का है। इसके ऊपर तो हम भी काम करेंगे, पता करेंगे कि क्या चीज है। और कुछ बोलना है दादा आपको अंत में, क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है यहाँ पे। सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, हमारा उत्पीड़न बंद किया जाए, कहीं ऐसी नौबत ना आए कि इस सरकार के खिलाफ, जिस हल्द्वानी डिवीजन के खिलाफ अगर हम बाहर धरने में बैठ गए, हम फिर इनको इतना बुरा अल्टीमेटम देंगे, इनकी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, इनको बाहर जाने का रास्ता बंद कर देंगे। ये जिसको बुलाते हैं उसको बुला लें, फिर लास्ट में हम आर पार की लड़ाई लेंगे। मैं लास्ट के शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो ये चेतावनी भी है और ये मानवता के नाते अब भी ये लोग मान जाएं, अगर उत्तराखंड में कहीं किसी कर्मचारी की रिकवरी नहीं हो रही है तो हल्द्वानी में बंद कर दो। जो तुमने कर रखी है वो उसका हमको एरियर सहित भुगतान कर दो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो हम आने वाली 25 तारीख को एचओडी कार्यालय से जो हमको सूचना मिली है उसका उत्तर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरा लास्ट निर्णय है कर्मचारी संघ का। बहुत 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 धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन मिलेगा तुरंत। थैंक यू। ठीक है।